की प्रकृति शरीर जो बनो है। हाँ और वो गाड़ी माने जीव ड्राइवर गाड़ी को वो जीव है गई। जीव जो है वो हाँ ड्राइवर है। जी मोए कहे ना आवत महाराज जी में समझ हाँ तो जाते समझ हैं। गए ना, बस समझ लो, हाँ कहने की कोई जरूरत ना है। बस समझ लो, इतना ही समझ लो कि जो चीज़ ये हम सब जिनको जान रहे हैं, ये शरीर, अब जे शरीर है तो मन, जे तो शरीर को बुद्धि, खावे पीवे ये सब हाँ ये चीज। साधन, ये जो हाँ भी जे समझ में आ साधन रही है है। ये चीज़ मैं नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं हूँ हाँ ऐसे। और मेरे भी नहीं जे है। शरीर क्यों, ये फिर देखो सब चीज़ें चली आ रही है कभी से। धरती, इस जमीन को कितने लोगों ने कहा मेरी है, क्या मेरा मेरे हो पाई? कितने जैसे लोगों ने मकान को कहा। महाराज जी बीज है, हाँ बीज डाल दो। हम्म, अब वो बिल्कुल वो तो है बीज तो मिट जाता है। हम तो पौधा के स्वागत हुए हाँ हैं? तो वो ऐसे ही जे शरीर के ऊपर महाराज जी वो तो नहीं, उसका तो बीज का तो ऐसा है ना, बीज तो जब तक रहेगा तो उसमें तो वो चलता रहेगा। हाँ इसमें यहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती। जो चीज़ बाहर दिख रही है, इसको समझो। गाड़ी में भी जो प्रकृति का मतलब है, जो चीज़ें बाहर जी। दिख रही है, आप जो समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रही है ना, क्या क्या हाँ चीज़ समझ में आ रही है? शरीर समझ में आ रहा है ना, घर हाँ मकान समझ में आ रहा है। अच्छा घर मकान कछु हो जाए, घर मकान में कुछ हो जाए, घर मकान से आप चला जाओ तो घर मकान आपके लिए रोएगा? नहीं रोएगा ना। हाँ क्यों नहीं रोएगा? कि उसके अंदर कोई चेतना, कोई समझ, कोई मैं कोई नहीं है। कछु ना। हाँ वो तो सीधा जड़ है। और ऐसे ही कितनी चीज़ें आई और वो सब चली गई आ करके। लेकिन जिसका उसमें मैंपना हो गया, घर में हाँ मैंपना मेरा क्या हो मैं गया? वो हाँ मेरापन है। वो हाँ मेरापन किसका हुआ? उस जीव का हुआ। उसी जीवन को अहंकार कहते हैं, उसी को मैं कहते हैं, उसी को अहम वृत्ति कहते हैं। वो जो मेरापन है ना, वो दुख का कारण, बंधन का कारण है। देखो घर मकान तो सब जगह है, निरे रखे हैं, लेकिन हमको दुख किस घर से होगा? अपने घर वाले से होगा। अगर अपने घर में कछु हो जाए, कछ बन जाए, बिगड़ जाए, अगर बनेगा तो खुशी हमको होगी। लेकिन जिसका दूसरे को समझ लेते हैं तो नहीं होती। क्या होती है? जी कल्पना बनाए लगे महाराज जी। हाँ बस इसको समझ लो, ये कल्पना बना ली। कल्पना और बनाए कल लगे जाय को दुख सुख जाय इस को है वो सब हमारी कुछ। कल्पना का होता है। जो हाँ भी सुख दुख है वो हमारी कल्पना का है, हाँ बाहर का नहीं है। बाहर, अपने ही अंदर से बनाए हाँ ले बाहर बैठे जो हैं। से बाहर जैसे, हम बनाए बैठे हाँ हैं ये ये सब। देखो संसार क्या है, जैसे मेरे हाथ में पुस्तक है, गीता है। ये गीता है, ये क्या है? ये संसार है। संसार क्या है? कैसा है? ये शीशा है। अब ये शीशा है, इधर हम बैठे हैं। इस शीशे में क्या दिखाई देगा? जैसा हम होंगे वैसे ही तो दिखेगा। हाँ हाँ? बिल्कुल। अगर हम काले हैं तो काले दिखेंगे, गोरे हैं तो गोरे दिखेंगे, टेढ़े मेढ़े हैं तो टेढ़े मेढ़े दिखेंगे, मिट्टी लगी है धूल मिट्टी दिखेगी, सांप है तो सांप दिखेंगे। इसी प्रकार संसार में जो भी है ये हमारी ही कल्पना है। अगर हमको दुश्मन संसार में दिख रहे हैं तो दुश्मन वो हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। हमने दुश्मन की कल्पना बना ली, कल्पना बना दूसरे की भावना बना ली हमने। अगर मित्रता दिख रही है तो हम मित्र हैं। इसलिए तो गीता में भगवान ने ये भी तो कहा है, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही अपने दुश्मन हो। अगर हमारी भावना अच्छी है तो प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, जाकी रही भावना जैसी। भावना पे हाँ, तो सिर्फ भगवान को ही नहीं, भगवान को भी लोगों ने क्या देखा? राक्षस। भगवान को ही लोगों ने क्या देखा? दुश्मन। भगवान को ही लोगों ने क्या देखा? काल। भगवान को ही क्या देखा? बहुत खतरनाक है। किसी ने कहा ये राजा है, किसी ने कहा राजकुमार है, किसी ने कहा ये घूमने वाले हैं, विरक्त है, कोई कहते हैं कि दर दर जंगल में घूमने वाले। पता नहीं क्या क्या कल्पना, जैसी जिसकी भावना थी। हर आदमी ने अपनी अपनी भावना देखी, लेकिन सही सही देखने वाला कोई था जिसने, हाँ कोई कोई। इसी प्रकार संसार को सही सही देखने वाला तो कोई कोई होता है। जो कोई कोई सही देखने वाला है वो कहता है ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं, सपना है, सपना है ही नहीं कुछ। वो तो एक देखता है, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है, वो सही देख पाता है। तो बाहर जितने भी बुराई है, ये तो हम बार बार कहते हैं, ये तो समझाते हैं। जब हम द्वारा बाहर दूसरे में जब बुराई देखते हैं, नहीं, दूसरे में बुराई तब दिखेगी जब हम में बुराई होगी। अगर हम में बुराई नहीं है, तुलसीदास जी क्या लिखा? बुरा देखन मैं चला और बुरा ना मिले कोई, जो खोजा आपको तो मुझसे बुरा ना कोई। अगर मैंने जब अपनी तरफ देखा, अपने आप को देखा, तो मेरे से बड़ा बुरा बुरा कोई नहीं, कोई ना है। और जब हम अपनी तरफ देख लें, जब अपनी तरफ देखें तो फिर बाहर कोई समस्या है ही नहीं।
ये तो हम अपने देख लें, क्यों हम अपनी तरफ तो देखते नहीं, तो दूसरे की तरफ देखते हैं, उसी से डरते हैं। जैसे शीशे के सामने कुत्ता चला जाता है तो वो उस कुत्ते को देख के भौंकता है, वो सोचता है उसमें कुत्ता है, वो भौंकता है, उधर वाला सामने वाला भी भौंकता है, वो इधर से भौंकेगा और जो शीशे में कुत्ता है वो भी भौंकेगा, फिर वो शीशे में लड़ेगा। अब लड़ेगा, अब उसमें अकल तो है नहीं भी, ये तो शीशा है, मेरी फोटो दिख रही भी, मेरी फोटो है। और ऐसे ही आदमी की हालत है। आदमी को ये नहीं है कि तुम जिससे तुम लड़ रहे हो वो किसी और से ना लड़ रहे, अपने से ही लड़ रहे हो। इसलिए तो अपनी आपकी अंदर से बुराई ख़त्म कर दें तो सारी बुराई ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई बुराई नहीं है। बीज हम ही बोते हैं। अगर हमने बीज बो दिया किसका, दुख का, तो दुख ही दुख आएंगे। हमने दुख के बीज कैसे बोए, जाने अनजाने में बो देते हैं, पता ही नहीं चलते। हम दूसरे को अपने सुख की इच्छा के लिए दूसरे को दुख देना शुरू कर देते हैं, और जैसे दूसरे को दुख देते हैं तो फिर वो दुख हमने बीज बो दिया, वो तो हमें काटने पड़ेंगे, तभी शुरुआत हो गई उसकी। फिर हम ये कहते हैं कि इसने दुख दिया, इसकी वजह से दुखी हो रहा हूँ, इसने ऐसे किया। दोष दूसरे को देते रहेंगे, और जब तक दोष दूसरों को देंगे तब तक हम अपना सुधार कभी नहीं कर पाएंगे, सही, क्योंकि वो अपने आप ही बीज हाँ बीज हम नहीं बोए। देखो आप थोड़ा सा करके देख लो, किसी को कुछ ना है, किसी को बुरा भला कहे, गाली निकालो, फिर वो उसका कुछ ना कुछ उत्तर तो करेगा ही करेगा। वो नहीं करे ना करे तब भी हम जब किसी के साथ गुस्सा होंगे, गाली देंगे, तो हमारा तो हृदय तो जलेगा ही, बेचैन तो ही जाएंगे। और किसी से प्रेम से बोल के देख लो, कोई अनजान आदमी हो, हमें कोई लेना देना ना हो, कोई जान पहचान ना हो, और उससे राम राम कर लो, भैया राम राम, प्यार से बोल लो, जब वो खुश हो वो भी आगे 2 बार बोलेगा, और अपने आप को भी, अपने मन को शांति मिलेगी। जब वो किसी का आदमी का जब भला कर देते हैं, राह चलते आदमी को एक गिलास पानी पिला दें, तो अपने अंदर आत्मा में अच्छा लगता है, शांति मिलती है, चलो किसी का भला हुआ। और हम ऐसे रास्ते पे चलते किसी का बुरा कर दें, वो ना बोले कमज़ोर आदमी है, लेकिन अपना अंदर से मन तो दुख पाएगा, फिर दुख आएगा, ये हमने गलती करी है, वो तो ऐसा था ही नहीं। हाँ, तो हम अपने जब व्यवहार सही कर लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं भी जो कुछ बाहर हो रहा है वो मेरी भावना से हो रहा है, मेरी कल्पना और मेरी भावना है, फिर कोई दुखी सुखी कर ही नहीं पाएगा। तभी तो मैं कहता हूँ आप अपने में समस्त हो जाओगे ना। हाँ, वो दूसरा अगर कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी दूसरा हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है और कर, फिर उसकी कोई क्रिया मत करो, आप बस छोड़ दो साहब, वो अपने आप ही कर करा के चैन से बैठ जाएगा। क्योंकि हम आगे से कुछ दे ही नहीं रहे, तो उसको जगह ही ना दे रहे। जब जगह ही ना दे रहे तो वो कब तक बोलेगा, कब तक भोंकेगा। अकेला आदमी तो भोंक ना पाता है। महाराज जी सत्संग सुन के बहुत तसल्ली आ जाती है। सत्संग सुनते तो कोई बुरा काम नहीं करे, नहीं तसल्ली तो हाँ कर नहीं पाओगे। अगर वास्तव में सत्संग समझ में आ गया तो समझो सारी बीमारी कट गई, कर नहीं पाएंगे, सारी बीमारी कट गई। देखो अर्जुन, बिल्कुल वही ना रहे, अर्जुन को कितनी बड़ी समस्या थी। हाँ, अर्जुन कह रहे मेरा ये परिवार है, मैं किससे लड़ूं, किसको मारूं, विजय होगी, ये होगी, 100 बातें करी उसने, लेकिन जब तक समझ नहीं आ रही थी तब तक 100 बातें बनाता रहा, कभी किसी को दोष देता, कभी। जब भगवान ने कहा किसी को नहीं, सब तुम अपने आप को जानो, तुम्हें क्या करना है, तुम सब कुछ मेरे अर्पण करके कर्म करो, बस तुम मुझे देखो, अपने आप को देखो। अनेक रास्ते बताए भगवान ने। जब उसकी समझ में आ गया कि हाँ मैं तो इसमें मैं कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जब अर्जुन को ये बात समझ में आ गई भी जो मैं कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ है प्रकृति में काम कर रही है, परमात्मा में जो है वो आप शांत स्वरूप है, उसमें कुछ होता ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई घटना है ही नहीं, सब हो रही है, ये इधर के हिस्से में हो रही है, इधर के हिस्से में कोई हलचल नहीं है। और समझ में आ गई तो अर्जुन शांत हो गया, और शांति से ही युद्ध लड़ा तो जीत गया। क्यों, हम शांति से उसी काम को जब शांति से करते हैं तो वो काम बिल्कुल सही होता है, और उसी काम को जब अशांति से करते हैं तब वो काम बिगड़ जाता है। तो जब जब हम बुरा देखते हैं, वो हम एक बहुत बढ़िया घटना थी। तो एक बुजुर्ग आदमी गांव के पास बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया राहगीर बाहर से, उसने कही राम राम करी, उसने कहा बाबा के हाँ कि आप इसी गांव के हो? हाँ बेट, हम इसी गांव के हैं बेट। कि ये बताओ इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? तो बाबा ने कही तुम क्यों पूछ रहे हो कि कैसे लोग रहते हैं इसमें?
कि हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम इस गांव में रहना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ये बताओ, पहले तुम किस दूसरे गांव में रह रहे? हाँ। कि वहाँ के लोग कैसे थे? अरे बाबा बड़े दुष्ट भाई, उस तभी तो उस गांव को छोड़ना चाहते हो। उस गांव में सब के सब राक्षस और दुष्ट बसते, इतने बुरे बोलने वाले, अच्छा बोलने में ना राम राम भी ना करते, ऐसे बुरे लोग थे। तो कितना ही भला करो बुराई में फल देते। तो बाबा ने कहा बेटा ये गांव उससे भी ज़्यादा बुरा है, जो तुम छोड़ के आए पीछे उससे भी ज़्यादा बुरा है, इसमें तो एक दिन भी मत निकालियो तुम। वो चला गया, बाबा वहीं बैठा, 2-4 लोग और भी बैठे वहाँ। तब तक एक आदमी और आ गया, उसने कहा बाबा राम राम के राम राम, कि बाबा हम इस गांव में रहना चाह रहे हैं, गांव कैसा है ये? बाबा ने कहा कहाँ से आए? कि पीछे गांव से। तो वो गांव कैसो? कि बाबा वो तो गांव बहुत ही अच्छा था, इतने वहाँ सब देवता लोग बसते, हमारा बहुत प्रेम व्यवहार, बहुत लोग जाते, पर हमारी कुछ मजबूरी है, हमारा काम धंधा इधर है, तो हमें वहाँ से छोड़ के इधर आना है। तो हमें देख रहे गांव कैसा है, तो हमें यहाँ घर में। तो बाबा ने कही बेटा तुम्हारे उस गांव से 100 गुना अच्छा है, सारे देवता ही देवता, इतने भले लोग हैं, तुम जब मर्जी आके गांव में रहियो, इससे बढ़िया गांव मिलेगा नहीं। अब वो लोग दूसरे सुन रहे कि बाबा इतनी देर बुराई कर रहे, अब बढ़ाई कर रहे। जब वो चला गया तो लोगों ने कही बाबा पहले वो आदमी आया तो हम कहे तो तुम बहुत बुरे लोग रहते हैं इसमें, अब इसको तुम कहते हो बहुत अच्छे रहते हैं। तो उसने कहा देखो बाबा हमने, वो आदमी पहले वाला था वो खुद बुरा था, इसलिए पूरे गांव को बुराई दे रहा था। वो वहाँ भी लड़ रहा था, यहाँ भी आके लड़ेगा। वो वहाँ भी बुराइयाँ देख रहा था, यहाँ भी बुराई देखेगा। वहाँ भी दोस्त देख रहा था, यहाँ भी दोस्त देखेगा। उसको वहाँ राक्षस दिख रहे, यहाँ भी राक्षस दिखेंगे। उसकी दृष्टि ऐसी है, उसका चश्मा ऐसा है। हाँ वो सुधर ना पाएगा। वो जब तक वो अपनी दृष्टि नहीं बदलेगा, अपना चश्मा नहीं बदलेगा, तब तक ऐसा ही दिखाई देगा। और ये भला आदमी है, ये जहाँ जाएगा भला ही भला है, जहाँ जाएगा वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है, ये कहीं भी रह सकता है। तो ये जो जैसा हमने चश्मा लगा लिया आंखों पर, वैसे ही हमको आगे दिख रहा है। और चश्मा अगर अभी लगाया होता तो हमको समझ में ही आ जाता कि चश्मा लगा, ये चश्मा हमको जन्म के साथ मिला है। और जन्म के साथ चश्मा मिल गया तो मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा चश्मा, अपनी इच्छा का, कामनाओं का, लोभ का, लालच का। कभी अपने लोभ से देखते हैं हम, कभी लालच से देखते हैं, कभी कामना से देखते हैं। अब घर में स्त्री तो एक ही होती है ना। अब बेटा जो है उसको क्या देख रहा है, मेरी माँ है। बेटे की कितनी अच्छी भावना है कि मेरी माँ है, भाभी तो है ना। आपने कही ना भाव और कल्पना ही सारी है। भाव और कल्पना वो देखो कैसी होती है, भाव कल्पना। बेटे की भाव और कल्पना है ये मेरी माँ है, और माँ की तरह बर्ताव करेगा, माँ से बोलेगा, इज्जत मान करेगा। और जो भैया है वो देखता है मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, वो बहन की तरह ही बर्ताव करेगा, बरतेगा, राखी बंधवाएगा, भी करेगा, सब वैसे ही मान सम्मान होगा। और जो पिता है, पिता की भावना क्या है? पिता की भावना बेटी की है, तो बेटी की तरह लाड़ प्यार करेगा। और पति, अब पति की भावना देखो, पति की भावना उन सबसे अलग है। वो ना भाई जैसा बर्ताव करेगा, ना बेटे से का, ना बाप जैसा, क्योंकि उसकी भावना ही तो है। महिला तो एक ही है, अब उसकी भावना अपनी पत्नी की है, अलग है। अब वो पत्नी की तरह ही देखेगा है उसको। और कोई सहेली है वो अपने नंद है, वो अपने, हर एक आदमी अपने भावना से देखता है। और चीज़ एक ही है, एक ही है। ऐसे ही आदमी को, आदमी घर में एक ही होता है, कोई कहता है बाबा, कोई कहता है मामा, कोई कहता है चाचा, कोई कहता है ताऊ, कहता है कोई रिश्ते। कितने रिश्ते? ये रिश्ते क्या है? भावना ही तो है। जिसने जैसा बना लिया वही तो है भावना। जैसी भावना हमने बना ली वैसे ही हमारा रिश्ता बन जाएगा। हाँ बस ये बात समझ लो। तो अगर फंसे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमको कोई दुख दे रहा है, नहीं, ये दुख भी हमारी भावना से आ रहा है। अगर हम दुखी हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दोष, कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर ही है। और जब अंदर से खोज लेंगे, बीमारी कट जाएगी, राड़ कट जाएगी। अगर मान लो थोड़ी देर को मान ही लोगे हमें दुख दूसरा आदमी दे रहा है, अगर दूसरा आदमी दे रहा है तो वो तो दुख देता ही रहेगा, फिर तो हम कभी सुख हो ही नहीं पाएंगे, ना कछु कर पाएंगे, ना बढ़ पाएंगे, फिर तो हम उनके गुलाम हैं। हाँ, तो फिर हम, जब हम आज़ाद हैं, भगवान ने हमको आज़ाद बनाया, हमको गुलाम बनाया ही नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम बड़े खुश आनंद रह सकते हैं, सच्चिदानंद में रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, हम ध्यान पूजा में रह सकते हैं, पट में रह सकते हैं, हम 24 घंटे राम राम में रह सकते हैं, जो आत्मा में रह सकते हैं, परमात्मा में रह सकते हैं। हम जरूर थोड़े कूड़े कबाड़े में रहे, हम काय को रहे। अब हमारे माँ सोची कि जी चली जाए
वो जाके कपड़ा धोए जाए तो कपड़ा ही डाल जाए तब ही जाए जो कछुके है ना। फिर भावना आई अंदर से डांटते रहेगी, जो लड़ेगी होना तो लड़े लेगी, तो वो जो जाएगा ही जिसकी ना। भावना वो ऐसे कि आप 100 काम करोगे तो वो कुछ ना कुछ निकाल लेगी। अगर हाँ। जिस आदमी ने दोष निकालना है आप कितना भी कर दो, तो अगर निकाल बुरे लेगी। आदमी से राम राम भी करो ना तो आओगे 200। वो कहेगा देखो ये मतलब ये कहीं ना कोई मतलब से राम राम कर रहा है, हाँ। तब भी वो यही बोलेगा। हाँ। अगर बुरे आदमी की सेवा भी कर दो, कोई सम्मान भी कर दो, तो वो ये कहेगा देखो ये अपने आप को बड़ा समझता है, शान दिखाना है, अपनी शान के लिए हमको ये दिखा रहा है भी हम ये कर देते हैं। किसी को बढ़िया खिला दो, काजू बादाम खा दो, तो जिसकी दृष्टि खराब वो कहता है अच्छा हमने काजू बादाम देखे नहीं तो हमारे सामने काजू बादाम, अपने आप को ये बड़ा समझता है इसलिए काजू बादाम ले आके रखे हमारे सामने। अब जिसने दोष निकालना ही है और कुछ ना लिखो, अगर उसने कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया तो कहते हो इतना भूखा नंगा है बड़ा पैसे वाला बनता है, इसने कुछ खिलाया ही नहीं, कुछ पिलाया ही नहीं, कुछ सामने नहीं रखा, खाने को नहीं रखा। अब उसे जिसने दोष निकालना ही है आप उसके साथ कुछ भी कर दो कछु कर दो, वो दोष निकालेगा ही निकालेगा। हाँ भजिया आई लड़ेगी तो लड़ेगी। कोई ना, तुम मस्त रहो, चुप हो, मैं बस सब इसी को समझ लो कि वो कल्पना है, उसका लड़ना भी कल्पना है, बोलना भी कल्पना है, अच्छा कहना भी कल्पना है, बुरा भी कहना कल्पना है। हमको ये पता होना चाहिए हम क्या है, बस हम शांत हैं, दुनिया शांत है, हमारे अंदर अशांति रहनी नहीं चाहिए। इसलिए आप सारी ये प्रकृति है, इसी को प्रकृति कहते हैं। ये जितना झमेला है ना बाहर ये सारा प्रकृति है, ठीक है। हमको इस प्रकृति में भगवान क्या कह रहे हैं, आपको आप इस प्रकृति में जरूर हो पर आप प्रकृति नहीं हो। आप घर के अंदर जरूर हो पर आप घर नहीं हो। आप गाड़ी के अंदर जरूर हो पर आप गाड़ी नहीं हो। आप संसार में जरूर हो पर आप संसार नहीं हो। इस बात को समझ लो तो फिर क्या है, फिर हमें दुखी सुखी होना ही नहीं। जब मन ही हम नहीं तो मन के कल्पना में क्यों बंधे हम। कल्पना भी मन की है, वही प्रकृति की है, ये भावना भी प्रकृति की है, ये भी है। तो इस बात को गौर से समझ लेना है। त्रिगुण तीन समझ आते तो गुरु जी की बात तो समझ में आ जाते। तो हाँ गुरु जी ये बातें कहते तब समझ में नहीं आती थी, क्यों तब इतनी बुद्धि, तब इतना दिमाग बुद्धि नहीं थी। लेकिन गुरु जी का सुन सुन के तो ये बातें समझ में आ रही है ना। गुरु जी की सुनते नहीं तो आज भी समझ में नहीं आती, तब नहीं आई। तभी तो हम कहते हैं बार बार, बच्चों को हम समझाते हैं, बच्चों को ये कहते हैं आपको समझ नहीं आए तब भी सुनो, सत्संग सुनो, अच्छी चीज़ सुनो, बढ़िया महापुरुषों का संग सुनो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो। ये मोबाइल में बुरी बुरी चीज़ें देखना, नाटक देखना, कार्टून देखना, फिल्में देखने से क्या होगा, नष्ट होगा। समय खराब करो, दिमाग खराब करो, अपने हृदय खराब करो, बुद्धि खराब करो, और उसका परिणाम ये होगा जैसे वो कार्टून है वैसे खुद कार्टून हो जाएंगे। फिर इसे अच्छे का संग करो। एक बार समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, फिर आएगा, फिर आएगा। एक बार ही सुनने, दो बार सुनने, इसलिए तो बार बार देखो हमारे यहाँ गीता का पाठ बार बार होता है, रामायण का पाठ बार बार होता है। जब बार बार दोहराते रहेंगे तो कभी तो बैठेगी वो बात, आ जाएगी। तो संग जब अच्छा होता है तो एक दिन बात समझ में आ जाएगी। तैसे ही एक बार मैंने गुरु जी से कही कि माँ गुरु जी वो तत्व ज्ञान इंद्रिया जी कर्म इंद्रिया को पूछ रहा हूँ, तो मैंने कर्म इंद्रिया को बिल्कुल को सबको बताया दो। तो गुरु जी ने कही कि तुम कछु मत बता, बस एक चीज बताए दो नीचे, तो क्या आगे को कोई पूछे कोई। हाँ एक ही चीज बता दो। तो इस देह में ये तो सारा अब क्या कह रहे हैं, इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा है। देखो पहले तो इस देह का प्रकृति का वर्णन किया, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तो सारी प्रकृति है। कहते हैं सब प्रकृति है, सबको अलग अलग एक हाँ ये इसलिए अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ एक याद रखो ये सब प्रकृति माया है। इधर वाला हाँ इधर वाला हिस्सा पूरा ये प्रकृति है, माया है, ठीक है ना। कोई अलग अलग गिनने की जरूरत नहीं। इसमें मन होता है, इंद्री होती है, बुद्धि होती है, चपड़ी होती है, रोम होता है, फलाना होता है, काम होता है, क्रोध होता है। तो एक रट्टा एक ही बात में भगवान भी यही बात कर रहे हैं कि ये सारी प्रकृति है इधर। हाँ। एक प्रकृति सब बोल दिया, माया बोल दिया, रट्टा खत्म, सारा ये बीमारी इधर की है। अब कहते हैं इस बीमारी में क्या है, दूसरा इस देह में स्थित वो आत्मा है। जो आत्मा है वो कहते हैं वास्तव में ही परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं जो इसमें बैठा आत्मा रूम में बैठा है वो ही मैं हूँ। लेकिन आप बन कैसे गए, जब आप माया के साथ जुड़ जाते हो तब तो आप बंधन वाले बन जाते हो, और जब आप आत्मा में आते हो, मेरे साथ जुड़ जाते हो, आत्मा से ड्राइवर जब मालिक के साथ जुड़ जाता है तो फिर भगवान है ये, फिर कोई है ही ना।
जब तक हम संसार की तरफ देखते हैं, संसार के साथ संबंध रखते हैं, तभी तो दुखी सुखी होते हैं। और जब संसार से समझ छोड़ के जब इधर से जोड़ लेते हैं, फिर कोई दुखी सुखी है? फिर कुछ नहीं, फिर सब शांत है। जब गहरी नींद आ जाती है, गहरी नींद में फिर को बहू बेटा को याद आता है? फिर कुछ नहीं आता। सपने में तो कल्पना है, लेकिन गहरी नींद में क्या है? कुछ भी नहीं है, शांत एकदम। जब गहरी नींद में ही कुछ नहीं रहता, वहाँ भी प्रकृति का ऐसा होता है। जब भगवान में जब आपने आत्मा में ही आ जाएंगे, वहाँ क्या है? कुछ नहीं है, फिर तो सब गायब हो गया, सब खो गया, कुछ नहीं रहा। तो ये देह जो है, इस देह का उपयोग हमको क्यों मिला है? हमने चाहा इसको। क्यों चाहा? जब हमने चाहा तभी तो ये मिली हमको देह। हम चाहते नहीं तो हमको मिलती नहीं। जो चीज़ हम चाहते हैं, भगवान वही चीज़ हमको देता रहता है। ये जीव की इच्छा पर है। ये जीव जो है ना अंदर है, ये जीव रूप से भोगता। भगवान कहते हैं जीव रूप से ये भोगता भी है। जीव रूप से भोगता का मतलब ये है कि जब ये जीवपने में आता है तो फिर ये भोग रहा है। अब भोगने क्या इच्छा करी इसने? अब ये चीज़ मिल जानी चाहिए, अब ये चीज़ मिल जानी चाहिए। वैसी चीज़ भगवान इसको देते रहते हैं। जब इसने मनुष्य की कल्पना करी कि मनुष्य जन्म मिलता तो हम ये करते मनुष्य, तो भगवान ने इसको मनुष्य रूप दे दिया। प्रकृति वही करती है। अब के बहुत से लोग हैं ऐसे, इस जोनी मनुष्य जोनी में आके क्या सोचते हैं, अरे हमसे तो एक लड़का मिला हमें, वहीं पंजाब की बात है। तो वो कहते हैं देखो आदमी को कितने काम करना पड़ता है, कितनी टेंशन है, क्या क्या देखना पड़ता है। कि हमें तो सबसे बढ़िया भैंस लगती है। भैंस है, आराम से खा लो, चल लो, एक दूध दे दो, बस आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं। हम तो आगे ऐसे भगवान ने जन्म दिया तो हम कहें हम तो भैंस का ही जन्म दो। अब बताओ, उसने भावना ये बना ली, कैसी कल्पना कर ली, मन की भैंस की कल्पना कर ली। अब क्या देगी उसको? अब भैंस की जोनी में जाएगा है, कोई पक्षी जोनी में। ऐसे ही तो जोनियों में फिर आदमी करता है, क्योंकि जो मांगते हैं प्रकृति वो दे देती है, फिर उसमें भटकता ही है। और भावना सारी इसकी है। अगर ये सारी भावना से छूट जाए तो फिर कोई भोगता नहीं है, फिर सबसे आज़ाद हो जाए। लेकिन भोगने के लिए ये हमने भोग की इच्छा करी तभी ये शरीर मिला। फिर इस शरीर से हमने देखने की इच्छा करी तब हमको आंखें मिली। अगर हमारे देखने की इच्छा ना हो तो आँख हो चाहे ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखने की इच्छा होती है तभी तो आँख की ज़रूरत है। और जो देखना ही ना चाहे उस पर आँख का कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। एक तो उसकी घटना आई बहुत, दूसरी उस देश की थी लड़की। एक बात तो, एक मिनट रुको, हाँ पूछो क्या। मैं कह रही जैसे गीता सुनी मैंने, तो गीता में देखा होगा कि वैसे है तो भगवान के विलीन है जाते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर जातु है तो वहाँ में विलीन है जातु है। किसने? भगवान में, कृष्ण में, जैसे वो तो विलीन है हो जाते। हाँ ठीक है। तो ऐसे भगवान को वो करो तो शरीर ऐसे ही विलीन है जाता है? नहीं, शरीर तो सपना है। शरीर तो सपना है, शरीर तो विलीन, शरीर तो यहीं विलीन हो जाता है, वहां तक जाता ही नहीं। वो तो वो जाता है। हाँ वो तो सपने की तरह, जैसे रात को अपने सपना देखा। अब सपना देखा तो सपने में हमने बहुत कुछ देखा, हम राजा बन गए, हमारे रानियां भी हैं, बच्चे भी हो, वो बहुत राजमहल है, सब कुछ हो गए। और जब आँख जगे तब जगे बाद में कुछ रहता है। अब वो सपना कहाँ गया? अब हमें पूछें कि सपना कहाँ गया वो, तो आप कहो कि वो तो विलीन हो गया। किस में विलीन हुआ? विलीन क्या, वो था ही नहीं। तो इसी तरह ये शरीर तो विलीन क्या हो जाएगा, ये है ही नहीं। माया तो ऐसे जैसे जैसे ज्ञान होता है तो माया तो ऐसे हो जाती है। लेकिन जिसने इसको मैं मान रखा है कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जो है ये लीन हो जाता है उसमें, ये लीन हो जाता है। महाराज जी मैं बहुत दिन से सोच रही ये लीन हो जाता है इसमें। हाँ ये भी नहीं, अब पूछते नहीं तो महाराज जी इसको लीन करना होता है। शरीर और इनकी पर चिंता नहीं करनी होती। जो ये मैं हमने मान रखा है ना, इसको साथ क्या कर लें, भगवान इसके इस देह में स्थित तो जो आत्मा है ना, जिस आत्मा को अभी तक मैंने क्या मान रखा है, जीवात्मा। जीवात्मा मान के क्या सोच रहे हैं हम ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, ये खा लें, ये बना लें, इसके साथ जोड़ लें, हम कर लें, लगाव कर, ये क्या, ये जीव बन के गया। और जीव का भाव छोड़ के अगर हम आत्मा का भाव कर लें तो है तो एक ही ना वो। उसमें जब आत्मा का भाव आ जाए
तो फिर यही परमात्मा को, फिर कहते हैं यही जो आत्मा है यही परमात्मा का रूप हो जाती है। लेकिन हमने इसी से ही भावना एक मांग मांग कर तो गड़बड़ कर ली ना, उसी से तो हम फंस जाते हैं, उसी से ही हमारा फंसना हो जाता है। अब आप द्रौपदी की कथा आती है कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करी, भगवान शिव की पूजा करी, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, बेटा मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा सुंदर पति चाहिए, सबसे दुनिया में सुंदर हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बुद्धिमान भी हो, ऐसे बढ़िया से बढ़िया गुण गिना दिए। तो शिव जी ने कही कि देखो ऐसे एक आदमी में तो इतने गुण हो ना सकते, ये 5 प्रकार के गुण, 5 आदमी हो गए तो जा, तो मेरा आशीर्वाद है तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। आशीर्वाद दे दिया। अब मांग, अब 5 पति मिले द्रौपदी को, तो क्या 5 पति को लेकर सुखी हो गई वो? ना हो पाई। बाद में जब 5 पति मिले तब पछतावा हुआ। कुंती ने कहा कि बांट लो, तब वशिष्ठ ने कहा ये क्या किया आपने, कैसे आप 5 हिस्सों में बांटे इसको, कोई खाने पीने की चीज़ थोड़ी है ना, हाँ वस्तु थोड़ी है, भी सेब है काट के बांट लो आगे आगे। तो फिर भगवान ने कहा देखो इसमें किसी का दोष नहीं है, द्रौपदी का ही दोष है। इसने पिछले जन्म में पूजा भी करी, तपस्या भी करी, और भगवान शिव से मांगा क्या, ये मांगा। तो ऐसा एक आदमी तो हो नहीं सकता। तो 5 मांगे तो ये 5 है, अब तुम अपने रहो इनके साथ में, तुमने तो मांगा था। सब तरह के गुण है ये। हाँ, बुद्धिमान युधिष्ठिर थे, और ताकतवर भीम थे, और धनुर्धरों में आगे वो, और कला में सुंदर वो थे, और नकुल देव जो बहुत सुंदर थे, उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं था, और तत्वज्ञ भी थे। तो ये सारे जैसे गुण मांगे उन्होंने, रूपवान, गुणवान, धनवान, ताकतवान, अब सारी गुण माने तो एक में तो आ ही नहीं सकते, 5 दे दिया भोग। तो अब उनको ले करके द्रौपदी ने फिर दुख ही भोगा। लेकिन दुख किसकी इच्छा से भोगा? भगवान की इच्छा से थोड़ी भोगा ना, खुद ही मांगा, खुद की कल्पना थी, खुद ही मांगा, खुद की कल्पना थी, खुद की कल्पना थी और खुद का ही मांगा। इसी प्रकार हम भी जाने अनजाने में मांग वही करते हैं, फिर उन्हीं से दुखी होते हैं। अब एक लड़की जो है हमको मिली, तो वो बता रही कि शिव जी की पूजा कर रही, व्रत कर रही, लोटा चढ़ा रही, पूजा कर रही। तो मैं क्या, पूजा कर रहे हो, पूजा किस लिए कर रहे हो? कि पूजा गुरुजी अब आपसे तो छुपाएंगे नहीं, पूजा हम इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारे जो है माता पिता कह रहे हैं कि अब शादी करेंगे, तो जो वर आया हमारा अच्छा, मैं कैसा वर मांगा है? तो क्या वर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा पति क्यों कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हाँ डरपोक नहीं होना चाहिए, हमारा पति कमज़ोर ना हो, डरपोक ना हो, निडर हो, दबंग हो, लोग देख के डरें, ताकतवर हो, सुंदर हो, जवान हो, ऐसे। अब उसी ऐसे कही, और फिर पता है क्या बोली, लेकिन हमारी बात माने, वो हमारी आज्ञा जरूर माने पति। तो मैंने कहा ये बता, जो आदमी मजबूत होगा, निडर होगा, दबंग होगा, वो जो किसी से ना दबेगा वो तुमसे दबेगा। जो तुमसे दबेगा वो तो कोई बिल्ली चूहा ही होगी फिर, हाँ जा तुम्हारी जैसी होगी, सही। तो फिर किसी मैंने लड़की से ब्याह कर ले, आदमी से मत कर। या किसी कुत्ते बिल्ले को देख ले जो तुम्हारे पीछे पीछे पकड़ के चले। तो हमको ये पता नहीं हम इच्छा कौन सी कर रहे हैं। हम अज्ञानता के रूप में भगवान से ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं, जो हम फिर हमारे ऊपर आ गया वो हो जाती। फिर कहते हमने तो ऐसा मांगा नहीं था, ये तो हमारे ऊपर ही लागू हो गया। लागू नहीं होगा, आपने मांगा ही ऐसा ही था। ऐसा होगा तो वो किसी से दबेगा नहीं। गुणवान हो, समझदार हो, दबे व दबाने की जरूरत ही नहीं है। पर हम ऐसी चीज़ें अपनी इच्छा और मांग को करते ही क्यों हैं? तभी तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम इच्छा करते ही क्यों हो? जैसे जैसे जब जब इच्छा करते हो, जब जब इच्छा करते हो, तब तब तुम कर्ता भोगता बनते हो, जी बन जाते हो। जब आपका स्वरूप आत्मा का है, आप ही परमात्मा हो, आप ही आत्मा हो, और इच्छा कर करके फिर भोगता और कर्ता बन जाते हो, कर्ता बनते हो, भोगता बनते हो, फिर जी बन जाते हो, फिर भटकते हो। तो ये करी क्यों रहे हो? तो अपने स्वरूप में रहो ना। इस देह के अंदर जो स्थित आत्मा है वास्तव में परमात्मा, भगवान कहते हैं वास्तव में परमात्मा, उपदष्टा अनुमंता से भरता भोगता में ईश्वरा, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा।
ये श्लोक 22वां है 13वां अध्याय का। इसमें वह साक्षी होने से उपद्रष्टा है। देखो ये जब आत्मा है वही परमात्मा है। जब ये साक्षी हो जाए, साक्षी कहते हैं देखने वाले का, हर चीज़ को देख रहा है, तब ये उपद्रष्टा है, कोई दोषना है इसमें। जब इसके साथ ये चिपकता नहीं, कहते देखो मैं तो जानने वाला हूँ, देख रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ सब हो रहा है यहाँ पे, जो कुछ हो रहा है मैं तो देख रहा हूँ। यथार्थ अनुमति देने वाले अनुमति, यथार्थ में जैसी जैसी हमको अनुमति दे, क्योंकि ये जी वही करता है, ये इस शरीर के आँख मन क्या करेगा, जो आप अनुमति दोगे। आपने कई शरीर को कि चलो आश्रम में चलते हैं, तभी तो शरीर आया यहाँ। अगर आप नहीं कहते तो शरीर की ताकत थी कि आ जाता है? नहीं ताकत थी ना। हाँ, कल्पना करी तो आए। हाँ, अनुमति हमने दी, इसको अनुमति हमने दी कि चल, आओ क्या वहाँ चल, तो ये चलता है। आँख को हम कहते हैं चल ये देख, तो आँख देखती है। कान को हम कहते हैं सुनो, जब कान को हम कहते हैं गीत सुनो तो गीत सुनता है, गाली सुनेगा। जब हम कहें कान हो क्या बस सत्संग सुनो, तभी तो सुनेगा ना। रात को नींद नहीं आवे तो मैं कहूँगी सत्संग सुनेंगे तो सही रहेगा, तो रात को मोबाइल खोल ले। तो जो हम आदेश देंगे तभी हमारे पीछे चलेगा, तो इसे कहते हैं अनुमति देना। और इसमें और सूक्ष्म बुद्धि को इनको ये अनुमति देता है। ये अनुमति देने वाले आप और दूसरा कोई नहीं है, इसलिए सब दुख सुख के कारण भी आप ही हो। किस रूप में? जीव रूप में। सबका धारण पोषण करने वाले से भरता। अब सबका पालन पोषण कौन करता है? यही तो करता है। अगर वो नया हो, अंदर वाला नहीं हो, तो ये शरीर चलेगा मिट्टी के। अब इस शरीर में नए सेल पैदा हो रहे हैं, ये चल रहा है, पी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, संभालना। इसमें बुराई कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं, सारी इसकी अगर वो इसमें ना हो तो फिर क्या हो? तो कुछ नहीं, फिर तो गए काम से, गए काम कुछ नहीं रहेगा। इसलिए वो शक्ति आ जाती, जो चीज़ हम चाहते हैं वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो मैं बताता हूँ, पश्चिम में एक लड़की थी, तो उस लड़की की आंखें चली गई। जब आंखें चली गई तो उसको देखने की बड़ी इच्छा थी, बहुत ही, मुझे देखने की बहुत इच्छा है, मुझे बिना देखे बगैर चैन नहीं पड़ता, कैसे देखूं। तो वह करते करते उसने क्या किया, अब आंखें तो उसकी बन ना पाई। डॉक्टर सब ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने भी, आपकी आंखें जो है वो सही नहीं हो पाएंगी, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा उसके अंदर से इच्छा जागृत हुई कि वो हाथ से ना, जब अंध आदमी देखना वो हाथ से टटोलेगा चीज़ को, और टटोल के देखेगा वो। अब जो आँख वाला काम है वो किन से ले रहा है? हाथ से, उंगलियों से। तो उंगलियों से उसने देखना शुरू किया, तो इतना उसको उसकी उंगलियां ही आँखों की इतना काम करने लग गई, इतना काम करती। लोग ऐसे जैसे छू के बता देते हैं, कैसे वो हर चीज़ छू के बिना छुए कि कोई आदमी सामने कर दो और ऐसे वो हाथ उसके चेहरे पे ऐसे घुमा देती, तो वो बता देती है ऐसा आदमी है, इस रंग का है, इस रूप का है, ऐसा सब चीज़ बता देती है। इतना उसको ज्ञान होने लगा। ऐसे हमने भी देखा अंधों को, वो पैसे बता दें, नोट पकड़ा दो कितने का तुरंत बता देंगे, कपड़ा बता दो कपड़े का रंग तक बता देंगे, कैसा कपड़ा है यही बता देंगे। हाँ, महाराज जी संगीत का ज्ञान होता है, ज्ञान हो संगीत को। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हम देखना चाहते हैं, फिर उंगलियों में भी आंखें। अच्छा, ये आंख चमड़ी की है किसी और की है? चमड़ी की है ना। और ये उंगली चमड़ी की है ना। तो इन चमड़ी में अंतर थोड़ी है ना। लेकिन शीशा बना दिया इसमें चश्मा लगा दिया, क्यों? हमारी इच्छा थी इसलिए। तो जो चीज़ की हमारी इच्छा होती है, ये जीव जो चाहता है वो चीज़ को फिर ये प्रकृति उसका प्रबंध कर देती है, फिर वो करने लगता है। जब ये दुश्मनों को खोजता है ना, जब दुश्मन बना लेता है तो फिर निरे दुश्मन होते हैं चारों तरफ। मित्रता बनाए तो फिर चारों तरफ मित्रता ही होती है। कारण ये खुद ही है और दूसरा कोई कारण नहीं है। ये भरता भी है, जीव रूप से भोगता भी है, और ब्रह्मा आदि के का स्वामी होने से ये ब्रह्मा आदि का भी स्वामी है, परमेश्वर है। और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा कहा जाता है। ये बिल्कुल सारी प्रकृति को एक तरफ कर दो, ना ये करता, ना ये भोगता, ना इसमें अच्छाई, ना इसमें बुराई, ना बनता, ना बिगड़ता, ना सब एक करके जब शुद्ध रूप में आ जाता है ये, तब यही सच्चिदानंद घन परमात्मा है। इसी को सच्चिदानंद घन परमात्मा कहते हैं। ये सारे इसी के खेल हैं, कोई दूसरा इसमें है ही नहीं।
इसमें कल्पना ना जोड़ो तो ये शुद्ध ही शुद्ध है, इसमें अशुद्धि है ही नहीं। इसमें अशुद्धि कौन करता है? हम। क्यों अशुद्धि करते हैं? अपने लोभ लालच के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी वासना के लिए। अगर हम हमारी कोई इच्छा वासना ही नहीं तो हम काय को मिलाएंगे इसमें? आदमी दूध में पानी क्यों मिलाएगा भाई? दूध में पानी क्या के लिए मिलाता है? दूध में पानी इसलिए मिलाता है कि पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, दाम ज़्यादा मिलेगा, इच्छा बना ली था। अब ज़्यादा लोभ लालच में आकर के उसमें पानी भी डालेगा, सुबह फिर बेईमानी भी कर, वो बेईमानी तो हो ही गई, अधर्म तो हो ही गया। अब वो कहेगा उससे मुझे सुख मिल जाए, कैसे मिलेगा सुख? अपनी इच्छा कामनाओं के लिए अब जो बेईमानी का रास्ता अपना लिया, गड़बड़ तो उसने कर ली, अब तो विनाश की तरफ जाना शुरू कर दिया, वहाँ सत्य का। तो ये अब नहीं तो ये अपने आप में पूरा ही है, पर इच्छा बना करके फिर अधूरा होता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, आ रही बात में, इस बात को इस प्रकार भगवान कहते हैं, जो जो मैंने विश्लेषण किया बताया है, उनको गुणों सहित प्रकृति को मनुष्य जो तत्व से जान लेता है। ऐसे नहीं सुनी सुनाई बात करके। बहुत से लोग सुन लेते हैं कि सुन तो लिया, गीता तो हमने पढ़ ली, श्लोक भी याद कर लिया। श्लोक याद करना, गीता पढ़ना अलग बात है, लेकिन जानना अलग बात है। जे जाई को तो विचार कहते हैं महाराज जी के विचार। हाँ, जब जानना आ जाए तो फिर बात खत्म हो जाती है। जानना ऐसे है जैसे अंधेरे में बल्ब जला दो, अंधेरे में प्रकाश हो जाता है, तो सब चीज़ अपने आप दी जाती है। ऐसा तत्व की तरह जानना होता है। तत्व जाना, ये दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य है। जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी खेल हो रहे हैं, सब किस में हो रहे हैं? माया में हो रहे हैं। अब जो आदमी जो खेल कर रहा है नाटक में, अब वो बन गया, क्या बन गया? रावण बन गया। अब रावण बन गया, वो मंच में तो सबको दिखा रहा है खेल अपना, लेकिन वास्तव में तो वो जानते ही है कि मैं रावण नहीं हूँ। वो स्टेज पर आकर के जनता के सामने बोलेगा, मैं ये कर दूंगा, राम को मार डालूंगा, इसको ये वो सब बातें करेगा। और राम भी कहते हैं इस रावण को हम बिना दंड जरूर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। और वो जब तक खेल दिखाते हैं तब तक सब दिखाते हैं, और खेल बंद होने के बाद दोनों जगह जगह बैठ के चाय पानी पी लेते हैं। ना वहाँ रावण है ना राम है, दोनों ही दोनों ही नहीं है। राम और रावण वहाँ पर दोनों ही विदा हो गए, दोनों ही नहीं है। तो जब प्रकृति समझ में आ जाती है कि ये खेल मात्र है, अगर ये खेल खत्म हो गया तो फिर इसको खेल खेलने वाला भी शांत हो गया, वहाँ भी फिर कुछ नहीं रहा। ये तत्व से जो जान लेता है वो क्षण भंगुर है, ये जड़ है, अनित्य है, तथा जीव आत्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद मायक पदार्थों का संग सर्वथा त्याग करके माँ पुरुष परमात्मा में एक भाव से स्थित होने का नाम, उसी को तत्व से जानना चाहिए। ये पूरी प्रकृति जो है ये तो सब अनित्य है, जड़ है, विकार वाली है, माया है, लेकिन जो इसके अंदर जो चेतन है वो तो निर्विकार है, अविनाशी है, बोध ज्ञान स्वरूप है, सच्चित आनंद रूप है, सब माया से अलग है, असंग है, सबसे अलग है। कितना ही उसको मिलाओ वो मिलता है, इसके अंदर कितना ही रहे फिर भी इसके अंदर नहीं मिल पाता, वो फिर भी इससे न्यारा रहता है, मिल ही नहीं पाएगा। वो जड़ है, वो चेतन है, एक प्रकाश है, एक अंधकार है, कैसे मिलेगा? मिलता ही नहीं है। फिर भी हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, उसमें मिला रहे हैं पर मिलता नहीं है। तो ऐसा जो जान लेता है, ऐसा जो जान लेता है कि बाहर सारा झमेला में भावना है, कल्पना है, सपना है, माया है, और मैं इनसे अलग सच्चित आनंद हूँ, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म को करता हुआ भी फिर जन्मता नहीं, फिर वो सब काम करता है, फिर उसका जन्म नहीं होता। क्यों जन्म नहीं होता? अब कोई इच्छा ही नहीं, अब खेल खेल रहा है वो, अब तो खेल खेल रहा है, चाहे उसे रावण का खेल खिला लो, चाहे राम का खिला लो, चाहे राक्षस बना लो, चाहे देवता बना लो, हम उसे कुछ भी करा दो। अब पिता का भी काम कर रहा है, बेटे का काम कर रहा है, पति का भी काम कर रहा है, पत्नी का भी काम कर रहा है, भाई बंधु का भी काम कर रहा है, अब वो सब खेल कर रहा है यहाँ पर।
लेकिन हकीकत में जानता है कि ना तो ये मेरे हैं, मैं ना इनका मैं हूँ, ना ये मेरे ना मैं इनका। उसी घर में रहना है, उसी स्थान में रहना है, सबके साथ बताना है, लेकिन अंदर से ये होना चाहिए मेरे नहीं है, ना मैं इनका हूँ ना मेरे है। जब तक मेरा और मैं रहेगा तब तक फिर क्या होगा, माया में रहोगे, फिर क्या भोगोगे, दुख दुख भोगोगे, चिंता करोगे, फिर कहो रात को नींद नहीं आ रही महाराज जी, क्या करूं, रात को नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही, इनमें फंसे होता है इसलिए नहीं आ रही। जब इनमें नहीं फंसोगे तो बिल्कुल क्यों नहीं आएगी, जब इनकी चिंता नहीं लोगे तो नींद अपने आप आई है। मैं तो अपने आप पूरा जाते हैं महाराज जी, चाहे कछु होते रहे हमार जे सोचता ही ना, फिर अपन मनो है तो खाए लो, और नहीं सब इच्छा ज्यादातर यहाँ हटेगा। जब तक इच्छा रखोगे तब तक नींद ना गायब, पैरवे की नींद ना गायब खाए होगी की। होगी। जब इच्छा नहीं रहेगी तो नींद गायब होगी नहीं, फिर नींद नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर नींद की भी चिंता नहीं। जो आदमी नींद की भी चिंता लेता है वो भी परेशानी में है। जिसको नींद की भी चिंता नहीं है, आए तो तेरी मर्जी ना आए तो तेरी मर्जी, हमें क्या, हम तो अपनी मस्ती में है। जो अपनी मस्ती में है वो नींद की आने और जाने की भी चिंता नहीं करता, और नींद ले आने की जितनी कोशिश करो उतनी नींद दूर भागती है। क्यों, जितनी चिंता करोगे उतनी नींद गायब हो जाएगी। नींद का गायब होने का कारण ही चिंता ही है। जो अपने स्वरूप में रहता है, जो ये जान लेता है कि मैं तो आनंद रूप हूँ, चित्र रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, चेतन रूप हूँ, जान लेता है, मानना नहीं, जान लेना, देख लेना अच्छी तरह से, फिर ये झमेला खत्म। चेतन आनंद हाँ, जे इनको जे एक मिल है, जाते, एक ही है, एक ही सब एक नाम है, है, एक ही आदमी। जैसे एक ही आदमी को कोई कह दे ये मेरा पिता है, कोई कहता है मेरा भाई है, वो कोई ही कहता बताई है पहले, वो एक है क्या? एक ही है। ये इसी प्रकार ये आत्म तत्व को भी अनेक प्रकारों से बोला जाता है। यह कर्ता है, यह असीम है, ये अनंत है, यह विनाशी है, ये तत्व है, ये सत्य है, ये सत्यम है, सो जो सो है स्वमय, आम ब्रह्मसि ये ब्रह्म है, ये तत्वमसि है। अनेक महावाक्यों के द्वारा, अनेक स्वागत द्वारा, नेति 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 कह के भी इसको ही पुकारा जाता है। ये नाम सब एक के इसी के ही है। कैसे जान लो आप, कैसे जान लो कि एक नाम से पहचान हो जाए, तो सब नाम को जान के पहचान हो जाए, पहचान होनी चाहिए। मैं कहा समझ में तो आ जाते हैं महाराज जी, हाँ, पर बताए ना पावते हुए, ना पूछ पाऊँ। समझ आज बस बता नहीं सको कोई बात नहीं, तो समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, समझ में तो समझ में आ जाएगी तो जैसे देखो, जो आदमी भूखा होता है ना, वो भोजन पाले, अब वो ये ना बता पाए भी मेरी भूख के कैसे मिटी और भूख लगे कैसा हो रहा है, पर उसका चेहरा और उसकी आंखें बता देती है कि अब वो भूखा नहीं है। ये उसकी जो प्रसन्नता खुशी है वो बता देती है ये पेट भरा है इसका। जिसके अंदर वो आ जाता है उसका चेहरा ही बता देता है कि इसमें भूख नहीं है, इसके अंदर वो आ गया, आप बेचैन नहीं है ये। ठीक है।